नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताने वाला हूं, जो कि हर साल लगभग आप लोगों को एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, तो मैं उन सभी प्रश्नों को बताऊंगा, लेकिन उतना सारा प्रश्न को एक वीडियो में बनाना संभव है नहीं। इसी के कारण मैं इसके लिए 2 वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो में मैं आधा प्रश्न को बताऊंगा जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, और दूसरा वीडियो में मैं आधा प्रश्न को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए यदि बात करते हैं प्रथम प्रश्न पर, जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, लॉ को कभी कभार लॉज भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ मतलब नियम होता है, इतना याद रखोगे। और इस पर 4 ऑप्शन है। यदि आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू को कहीं कहीं मॉन्टेस्क्यू भी लिखा रहता है, तो उस पर भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न आप लोगों का है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। तो ऑटो वान बिस्मार्क रहे या बिस्मार्क रहे, तो वो चांसलर बनता है 1871 ईस्वी को। ठीक है, कहाँ का? तो जर्मनी का बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न पर बात करें जो एग्जाम में बहुत बार आता है, वो है वियना की संधि कब हुई। तो वियना की संधि हुई थी 1815 ईस्वी को। ठीक है, देखिए यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे, और जैसे जैसे मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहेगा मैं वो सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को बता दूंगा जो आप लोगों के एग्जाम में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर अब बात करते हैं। वो है हम लोगों का कि वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ। वियना सम्मेलन का आयोजन जो है वो हुआ था 1815 ईस्वी को। ठीक है, नेपोलियन के हार के पश्चात। आगे यदि बात करें हम लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक है, अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया था। अगला प्रश्न जो है आप लोगों का वो है पूना पैक्ट कब हुआ। तो पूना पैक्ट हुआ था आप लोगों का सितंबर 1932 ईस्वी को। ठीक है, पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था ये आप लोग जो है कमेंट करके बताओगे। आप लोगों को नहीं पता है तो वो भी कमेंट करके बता दोगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो वह है आप लोगों का कि महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, और आप लोगों को बताना है कि नमक कानून जो आंदोलन है, तो ये किस आंदोलन के नेतृत्व में या किस आंदोलन के अंडर में किया गया था। ठीक है, नमक कानून। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो यदि बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 1930 को दांडी यात्रा से शुरू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का दिया गया है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। तो भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। ठीक है, देखिए ये सारा का सारा प्रश्न जो बता रहा हूं, यह मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये सारा का सारा आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, मैं उन्हीं प्रश्नों को आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न जो आप लोगों का आने वाले एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, तो इसीलिए आप लोग इन सभी को अच्छे से पढ़ोगे। अगला प्रश्न है आप लोगों का सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई। तो सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा जिसने बनाया था उसका नाम था रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट ने। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि बंबई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई। तो बंबई में पहली सूती मिल का स्थापना हुआ था 1854 ईस्वी को। ठीक है, बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूँ, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे ना, तो आप लोग अपने चैनल अपने फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब करोगे। फ्रेंड को तो सब्सक्राइब करने बोलना ही है और शेयर भी करना है, साथ ही साथ आपको भी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था 1878 ईस्वी को। ठीक है, 1878 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है कि ज्योतिबा फुले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया था। आगे यदि हम लोग प्रश्न को पर बात करें, तो जो हम लोगों को बोला जा रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है, कभी कभार पंजाब के जगह पर हरियाणा भी देता है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हरियाणा दे या पंजाब दे, तो उसका दोनों का एक ही कारण है, वो है अत्यधिक सिंचाई। हरियाणा और पंजाब में अत्यधिक सिंचाई के कारण जो है भूमि निम्नीकरण होता है। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि निम्नलिखित या निम्नांकित में से
किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती को सोपानी भी कहा जाता है, तो ये उत्तराखंड में की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य में काली मृदा सबसे अधिक पाई जाती है? तो जब सबसे अधिक का बात किया जाए तो आप लोगों को याद रखना है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर यदि बात करें हम लोग, तो कह रहा है कि बक्सर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बक्सर टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न पर बात करें तो जो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी को। ठीक है, कब हुई थी? 1973 ईस्वी को। अगला प्रश्न पर बात करें यदि, तो अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किस राज्य में होती है? तो मेघालय में होती है विश्व की सबसे अधिक वर्षा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो आप लोगों के एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा गया कि इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? तो पश्चिमी राजस्थान को पेयजल उपलब्ध करवाती है। ठीक है। वैसे ये सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है, 1-2 क्वेश्चन नहीं कि चलिए 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है और बाकी मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारा का सारा प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% प्राप्त होता है किससे? तो ये जल विद्युत से जो है 22% प्राप्त होता है। ठीक है ना। आगे यदि बात करें प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न हम लोगों का है कि गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना। अगला प्रश्न जो कि हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है कि किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो जूट जो है, जूट के फसल को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न जो एग्जाम में आता है वो है अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन कब उभरा? तो अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन जो है 1966 ईस्वी को उभरा था, या सामने आया था, या हुआ था, आप लोग जो बोल सकते हो। ठीक है। तो ये आधा प्रश्न था जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। आप लोगों को और भी प्रश्न चाहिए, बोलोगे कि सर जितना भी प्रश्न अभी तक एग्जाम में आया है उन सभी को आप लोगों के सामने रखें, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।